एवरीवन, आज 17 अप्रैल को हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। पुण्यतिथि के बारे में बच्चों को बताएंगे कि पुण्यतिथि उस इंसान की मनाई जाती है जो जिस दिन उसकी मृत्यु होती है, उस दिन उस तारीख को उस इंसान की पुण्यतिथि मनाई जाती है। लेकिन जो देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, समाज में अच्छे कार्य करते हैं, उनकी पुण्यतिथि पूरा देश मनाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया। वो दूसरे नंबर पर हमारे दूसरे राष्ट्रपति रहे। वो एक शिक्षाविद थे, वो दार्शनिक थे। उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए। उनके कार्यों को याद करने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, जो कि पूरे देश में मनाई जाती है। वो शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते थे। जब वो शिक्षक थे तो उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए जिद की। तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्म दिवस के अवसर पर अगर हम टीचर्स डे, अध्यापक दिवस मनाते हैं तो यह बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर अध्यापक दिवस, टीचर्स डे मनाने की परमिशन मांगी और उन्हें यह परमिशन मिल गई। आज पूरे देश में 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्हें याद किया जाता है, उनके कार्यों को याद किया जाता है। वो एक अच्छे शिक्षक थे, एक अच्छे राष्ट्रपति थे, एक अच्छे उपराष्ट्रपति के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। उनके अच्छे कार्यों को याद करने के लिए आज के दिन 17 अप्रैल उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। 17 अप्रैल 1975 को उनकी मृत्यु हुई थी। उस दिन को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। आज हम बच्चों को इस तरह से उनका चित्र बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। रियल में उन्हें फ़ोन में उनका चित्र दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छे तरीके से बना हो, उनकी जो सूरत है वो सही तरीके से हो। इस तरह से हमने कोशिश की है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का चित्र बनाने की। इस तरह से हम बच्चों को दिखाएंगे कि जो कि हमारे देश के सेकंड राष्ट्रपति थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया पहले, और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1962 से लेकर 1967 तक उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। शिक्षक दिवस मनाया जाता है उनके जन्म दिवस के अवसर पर। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि वो शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे। वे मैसूर और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। राजनीतिक में उन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, और 1962 में वे भारत के राष्ट्रपति बने, जो उनके शैक्षिक और दार्शनिक ज्ञान का सम्मान था। जब वे राष्ट्रपति बने तो कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को मनाने की बजाय 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाए, शिक्षक दिवस मनाया जाए, अध्यापक दिवस मनाया जाए, तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। और उनके जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने तुलनात्मक धर्म और दर्शन पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित करवाया। वे सादगी और ज्ञान के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा शिक्षा के महत्व को जोर दिया। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाना भी था। वो केवल किताबों तक ही ज्ञान को सीमित नहीं रखते थे। वो शिक्षक होकर एक इंसान को अच्छा इंसान बनने की शिक्षा भी देते थे। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम बच्चों से हम खुद भी उनको नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। आज हम जो बच्चों को वर्क करवाएंगे उसमें अब हम ओरल वर्क की तरफ जाएंगे, जिसमें बच्चों को हम आज इंग्लिश का वर्क करवाएंगे। ए लेटर की पहचान करवाएंगे।
ए लेटर को बोलना सिखाएंगे। ए से क्या क्या लेटर बन सकते हैं हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। आज हम बच्चों के लिए यहाँ ए लिखेंगे। ए फॉर एप्पल होता है एप्पल, ए की साउंड अ। ए फॉर एप्पल ए की साउंड भी हम साथ साथ बच्चों को बताते जाएंगे, क्योंकि इसके साथ साथ बच्चे जल्दी जो भी हम सिखाते हैं वो पूरा कागज़ होते हैं, इस टाइम जो हम सिखाते हैं वो बच्चे सीख जाते हैं। तो आज हम बच्चों को यहाँ ए फॉर एप्पल, ए फॉर क्या क्या हो सकता है हम बच्चों के लिए चित्र बनाकर दिखाएंगे, लेटर बनाएंगे। जैसे हमने बच्चों को बोला ए फॉर एप्पल, किसकी साउंड आती है तो हम बच्चों को अभी जानते नहीं हैं बच्चे, लेकिन हम खुद उनको बताने की कोशिश करेंगे। एप्पल। एरो, ए फॉर एरो भी होता है। ए फॉर से जो जो चीज़ें हम बनती हैं बच्चों को बनाने की, चित्र बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे, उनको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ए फॉर क्या क्या होता है। ए फॉर एंट, इसकी साउंड क्या है एंट। ए फॉर एंट मीन्स चींटी होती है। इस तरह से हम छोटी सी चींटी बनाकर बच्चों को दिखाएंगे। ए फॉर एंट। ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर एरो, ए फॉर एरोप्लेन। इस तरह से हम बच्चों को बहुत सारे ऐसे ए से बनने वाले चित्र बनाकर दिखाएंगे, लेटर दिखाएंगे। ए फॉर अनानास। जो भी चित्र रियल में हम चीज़ें बच्चों को दिखा सकते हैं, एप्पल, ए से क्या क्या बनता है वो चीज़ें हम बच्चों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताएंगे कि वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और सेकंड नंबर पर वो हमारे उपराष्ट्रपति रहे पहले, और दूसरे हमारे राष्ट्रपति रहे। उन्होंने अपने पद पर रहकर अच्छे से कार्य किया, देश के लिए सराहनीय कार्य किए। वो एक शिक्षक थे, शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। अपने जन्म दिवस को न मनाकर उन्होंने शिक्षा को महत्व देते हुए उस दिन शिक्षक दिवस मनाने की बात कही। और आज भी हमारे देश में 5 सितंबर को हर साल टीचर्स डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा वर्क बच्चों के लिए यही रहेगा। हम ए लेटर की बच्चों को पहचान करवाएंगे। इसके लिए हम बच्चों के लिए हम बिग ए बना सकते हैं और उसके अंदर हम स्मॉल जैसे कि ए फॉर एप्पल बना सकते हैं, उसको ए फॉर एप्पल लिख सकते हैं। तो बच्चे ए फॉर एप्पल को सर्कल करेंगे। इस तरह हम और लेटर भी लिखेंगे, जानते नहीं हैं बच्चे, लेकिन ए फॉर एप्पल को ढूंढकर उसके अंदर ए फॉर एप्पल को सर्कल करेंगे। इस तरह से हम बच्चों के लिए यहाँ बहुत सारे ए फॉर एप्पल लिखेंगे। सर्कल करना हम बच्चों को सिखा सकते हैं। सर्कल बच्चे क्रेयंस का यूज़ करवाएंगे बच्चों से। इस तरह से जहाँ भी ए फॉर एप्पल हमने सिखाया है तो इस तरह के ए फॉर एप्पल को आपको सर्कल करना है। इस तरह से पेंसिल की पकड़ हमने बच्चों को स्क्रिबल सिखाया है तो उससे बच्चों को सर्कल बनाना आ गया है। तो सर्कल इस तरह से बच्चे ए फॉर एप्पल को सर्कल करेंगे। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।